कहते थे भाग जाओ यहाँ से, ये दहेज लेके आओ। दहेज के लिए मुझे वहाँ पर बहुत पीटते मारते थे, मेरे साथ अत्याचार करते थे। ग्रेटर नोएडा के निक्की दहेज हत्या मामले की लगातार जांच नया मोड़ ले रही है। अब निक्की की भाभी, जो उसके भाई रोहित की अलग रह रही पत्नी है, उन्होंने चौंकाने वाला बयान दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि निक्की के पति विपिन और उनका परिवार दोषी है। भाभी ने आरोप लगाया है कि असल में उन्हें खुद ही ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रताड़ित किया था। उनका कहना है कि उन्हें कभी मोबाइल फोन तक इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं दी। अक्सर उन्हें मारा पीटा जाता था और कई बार वो मजबूर होकर अपने मायके भाग जाती थी। उन्होंने बताया कि पति रोहित लंबे समय तक घर से बाहर रहते थे, जिसके कारण वो अकेले ही परेशानियों का सामना करती थी। भाभी ने ये भी खुलासा किया कि उन्होंने लगभग 9 साल ससुराल में गुजारे। पिछले 14 महीनों से वो मायके में रह रही है। उनका कहना है कि एक पंचायत में मृतका निक्की के माता पिता यानी उसके ससुराल पक्ष को 35 लाख रुपए देने का आदेश दिया गया था, लेकिन ये रकम उन्हें आज तक नहीं मिली। क्या कुछ कहा निक्की की भाभी ने, आइए सुनते हैं। कि ये बोला जा रहा है कि वो दहेज के लिए प्रताड़ित हो रही थी, तो वो भी सब चीज साफ साफ दिखाई जा रही है। दहेज के लिए प्रताड़ित आपको लगता है कि दहेज की मांग की जा रही है? नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि उन्हें बिन मांगे सब कुछ दिया जा रहा था यहाँ से। उन्हें क्या जरूरत थी दहेज मांगने की? आपकी दोनों बहनों के साथ कैसे संबंध थे? बता नहीं सकते, बुरे थे। बुरे जैसे उनके माँ बाप के, उनके भैया के मेरे साथ थे, ऐसे ही उन दोनों बहनों के थे। रोहित पीटता था? हाँ जी, सब पीटते थे, सास ससुरे भी पीटते थे। मेरी छुट्टियां पकड़ पकड़ के खींचते थे, खचेड़ के लाते थे सीढ़ियों पे से। दोनों बहनें हाँ भी जी, पीटती थी? हाँ जी। क्या फोन भी इस्तेमाल नहीं करने दिया था आपने बताया? हाँ जी, फोन भी नहीं इस्तेमाल। क्यों? घटिया सोचती है उनकी। बस सिर्फ अपनी बेटी को चलाने के लिए, बेटी चला सकती है, बहू नहीं चला सकती, बस ये सोचती है उनकी। अभी आप यहाँ कब से हैं? मुझे 14 महीने हो गए। अब क्या सोचा है? बस यही सोचा है कि जैसे निक्की के पिताजी गुहार लगा रहे हैं न्याय की, ऐसे मुझे भी न्याय दिवा दो। आपने आरोप लगाया, आपको क्यों भेजा या क्यों नहीं रख रहे? वजह दहेज का कारण। दहेज के लिए मुझे वहां पर बहुत पीटते मारते थे, मेरे साथ अत्याचार करते थे। मुझे इतना मारते थे, मैं अपनी हेल्प के लिए गांव में भगती थी, अपने आप को बचाने के लिए, रात के 11-11, 12-12 बजे। और पीटता कौन था? सास ससुरे भी है, रोहित भी। अच्छा। वे भी रहती थी लड़की भी। कहते थे भाग जाओ यहाँ से, ये दहेज लेके आओ, मंगवाओ अपने भैया से। बाप नहीं रहा तो, मेरे पापा नहीं है। कई बार हुआ है या 1-2 बार हुआ ऐसा? कई बार दहेज के लिए पीटी गई। आपको लगता है रोहित का भी अफेयर कहीं रहा होगा? हाँ जी, अगर वो घर नहीं आता तो उसका अफेयर ही था। कितने समय नहीं आता था घर? मुझे तो 3-3 महीने हो जावे आए हुए घर पे। क्या बोलता था? फोन पे बात होती होगी तो क्या? नहीं, कोई जब मुझे फोन ही नहीं रखने देते तो मुझे मेरी बातें भी नहीं होती थी उससे। अच्छा। हाँ जी, मैं तो एक नौकरानी की तरह कमाती थी उनके घर में, जैसे एक नौकरानी कमा के और अपना पेट भर लेती है, वो काम करती थी मैं उस घर में। वो समझा जाता था मुझे। अब क्या सोचा है कि यहीं रहना है घर पे अपने? हाँ जी, अब नहीं जाना। बहुत 9 साल झेल लिया, 9 साल कम नहीं होता। क्या गुहार लगाना चाहेंगे? अपने न्याय की बात कहिए। हाँ जी, न्याय दिलवाओ मुझे। मेरा के जो भी है, मेरे पापा ने जितना भी मेरी शादी में पैसा लगाया है वो मुझे दिला दो। पंचायत हुई थी बीच में? हाँ जी। क्या तय हुआ था पंचायत में? पंचायत में तय हुए थे 35 लाख रुपये। दिए? नहीं दिए। क्या कहते? बस तय हुए थे, दिए ही नहीं। फिर हमें वो तो फैसला हो के मैं यहाँ पर आ गई, फिर ये लड़ाई झगड़ा हो गया तो उन्होंने दिए नहीं। कितने महीने हो गए आपको यहाँ? 14 महीने। 14 महीने से अपने घर पे ही हैं? हाँ जी, हाँ जी। निक्की के ससुराल के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या राय है? कभी बात हुई हो या कैसे लोग? नहीं, मैं उनसे कभी भी नहीं मिली, मेरा उनसे कोई वो नहीं था, क्यों? connection कभी कुछ नहीं। कभी नहीं घर जाना हुआ या वो घर आए हो? नहीं, एक आध फिर आया था, सोई वो भी पी के आता था, लड़की को लेने आता था, तो ऐसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं था। जब विपिन शराब पीता था, ये जानकारी है आपको? हाँ जी।
मतलब पी के आया 1-2 बार, तो ये पता है कि वो शराब। उन दोनों के बीच में लड़ाई भी होती थी, वीडियोस भी आए, आपने देखे होंगे। ये हाँ, वीडियोस तो शायद देखे थे, अभी हुई थी एक 2024 में डाली थी उन्होंने कुछ वीडियोस, पार्लर के ऊपर हुई थी। वो पार्लर के लिए मना करते थे, पता नहीं क्या सिस्टम था उनका। मुझे क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से समाज में चर्चा है कि पार्लर और इंस्टाग्राम पर रील, ये 2 वजह है मुख्य हत्या की? देखो क्या उनकी बात है, घर की बात है, वो तो उनकी, मुझे क्या पता। मतलब कभी भी बातचीत नहीं हुई? नहीं, मेरी कोई बातचीत दोनों बहनों से? नहीं, उनसे भी मेरी कभी नहीं हुई। बाकी जब मैं वहाँ पर रहती थी, जब तो मतलब ऐसे कभी नहीं बोली ऐसे, तो बस वही है कि अलग ही सिस्टम था उनका। मतलब अगर घर पे आपको वो दोनों आती थी तो बात नहीं करती? नहीं। आपने बात करने की कोशिश की? जब वो आती नहीं थी, मैं वहाँ पर घर पे रहती थी, वो मंदिर पे अपने माँ बाप उनके पास वहाँ पर रहती थी, वहाँ से आती नहीं थी। मंदिर पे भी तो रहते हैं। निक्की के हाँ जी। हस्बैंड के कुछ संबंध भी थे, अफेयर थे, कुछ जानकारी इसके बारे में मुझे नहीं पता। कभी कोई चर्चा हुई, कभी सुना नहीं, हो? ऐसे मेरे से घर कोई परिवार मांगते थे वो लोग? नहीं। दहेज मांगते थे वो लोग, ये आरोप लगाया है रूपबास ने सिरसा पे। मुझे नहीं लगता कि वो दहेज मांगते थे, क्योंकि वो लड़कियां बहुत खुश थी। दहेज नाम की ऐसी कोई वो नहीं थी कि उन्हें बिन मांगे सब कुछ मिल रहा था यहाँ से। शादी में उन्होंने स्कॉर्पियो दे दी, चूचे को उन्होंने बुलेट दे दी, तो उन्हें मांगने की जरूरत नहीं थी। तो लगता नहीं है कि वो लोग दहेज मांगते थे। जी हाँ, निक्की की भाभी ने ये साफ किया कि निक्की के ससुराल वालों यानी विपिन के परिवार से उनका कोई सीधा संपर्क नहीं है और ना ही वो उनसे कभी मिलती है। बावजूद उसके वो कहती हैं कि उन्हें न्याय चाहिए और पूरी सच्चाई सामने आनी चाहिए। ये बयान पुलिस जांच को और पेचीदा बना रहा है। एक तरफ निक्की की मौत को लेकर पति और ससुराल पक्ष में सवालों के घेरे में है, वहीं दूसरी ओर भाभी का दावा मामले की दिशा बदल सकता है। अब देखना होगा कि जांच किस नतीजे पर पहुंचती है। फिलहाल जानकारी में इतना। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।